Good afternoon, class. Welcome to the poem number 4, A Thing of Beauty, written by the poet John Keats, a romantic poet. So, this is taken from your textbook Flamingo, and we have read the poem in the last class, and today we are going to start and discuss our first few lines from the poems. So, we shall discuss our only first few lines of the poem. और जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी कहा है, पोएम पढ़ने से पहले उसके लिए आप लोगों को क्या क्या आवश्यकता पड़ती है? We read it with our imagination because it is not clear to understand any poem until we use our minds like a poet himself. क्योंकि जैसे पोएट लोग कविताएं लिखते हैं और वो यूज़ करते हैं अपने माइंड को, इमेजिनेशन यूज़ करते हैं, वो लोग इमेजिन करते हैं चीज़ों को, तब जा कर के वर्ड्स में वो लोग इमेजिनेशन को पुट डाउन करते हैं, नोट डाउन करते हैं. तो हम लोगों को भी उनके जैसा थोड़ा सा इमेजिनेशन लाना होगा जब हम लोग पोएम पढ़ेंगे तब. सो ब्रिंग आवर इमेजिनेशंस while we read the poem. So the background of the poem, as you remember in the last class I told you, what was the background of the poem A Thing of Beauty? बैकग्राउंड था कि ये पोएम एक पोएम एक्चुअली में पूरा अपने में नहीं है, कंप्लीट पोएम नहीं है. दिस पोएम इज़ ए पार्ट ऑफ ए लॉन्ग पोएम, और वो लॉन्ग पोएम का नाम है एंडीमियन, ए पोएटिक रोमांस. और ये जॉन कीट्स रोमांटिक पोएट हैं. तो एक लंबी कविता है जिसका कुछ हिस्सा, एक पार्ट को हम लोग पढ़ रहे हैं. ये पूरी कविता नहीं है. और इसमें बैकग्राउंड क्या है कि एक एंडीमियन नाम का एक ब्यूटीफुल यंग शेफर्ड है, चरवाहा है, और उसे एक मून गॉडेस सिंथिया से प्यार हो जाता है. और उसके कारण, उसके प्यार में वो जंगलों में घूमता रहता है, नदी, पहाड़, पर्वत, जहाँ भी वो जंगल में जो भी कुछ मिलता है, प्यार की तलाश में वो घूमता रहता है. और इसी बीच एक ऐसी घटना होती है कि चांद में रहने वाली देवी मून गॉडेस सिंथिया को वो चाहता है, लेकिन किसी और से प्यार हो जाता है, जो कि वो जंगलों में घूमते घूमते, आपको मैं बताऊंगा कि इस पोएम में किससे प्यार हो जाता है. चाहता किसी और को है, किसी और से प्यार हो गया. सो दिस इज द रोमांटिक सीन ऑफ दिस पोएम. सो a shepherd named Endymion loved moon goddess Cynthia, and searching for his love he wanders across the nature. नेचर में, प्रकृति में घूमता है, मीन्स हिल्स, माउंटेन्स, all over forest, across forest and the places. Finally he gets his love, but not the moon goddess, but another one. और वो जो दूसरी है, बैकग्राउंड इसका ऐसा है इस पोएम का. हम लोग पोएम रीड करना शुरू करेंगे, लेकिन इसको जानना ज़रूरी है. अंत में जिसे प्यार होता है जिससे, उसका नाम है डायना. और वो कौन है? इसी दुनिया की एक साधारण सी लड़की होती है वो, ना कि कोई मून गॉडेस. मीन्स अगर आप ब्यूटी ढूंढने जाइएगा, आपको लगता है कि आपके पास जो चीज़ें नहीं हैं उस चीज़ से आपको खुशी मिलेगी, दूसरों के पास जो है उस चीज़ से खुशी मिलेगी, लेकिन आप अपने आसपास देखना बंद कर देते हैं कि आपके आसपास भी सुंदर चीज़ें हैं और वो खुशी देने वाली चीज़ें हैं जो कि आपको जॉय फॉर एवर देंगी. सो द फर्स्ट लाइन इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर. सो वी शुड नॉट look the other side of the wall, but within our reach there are things beautiful which can give us joy forever. तो अब हम लोग ये कविता में देखते हैं
क्योंकि ये तो जो मैंने बताया वो बैकग्राउंड था। सो लेट अस वी बिगिन द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी written by John Keats. A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness. तो पोएट बोलते हैं ब्यूटीफुल थिंग वो होता है जो कि हमेशा आपको खुशी दे, ना कि कुछ साल खुशी दे और फिर ख़त्म। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, और ऐसा होता है इसका खूबसूरती कि वो हमेशा बढ़ता चला जाता है, कभी कम नहीं होता है, या फिर कभी कम हुआ या कभी ज़्यादा हुआ, ऐसा भी नहीं, वो बढ़ता चला जाता है। वो है रियल ब्यूटी। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, और उसका वैल्यू कभी भी कम नहीं होता है। But will keep a bower quiet for us and sleep, full of sweet dreams and health and quiet breathing। और इसके साथ जुड़ी हुई और कुछ मेरिट्स हैं, कुछ गुण हैं जो कि आपको मिलता है, जिससे आपको पता चलता है कि व्हाट इज़ ब्यूटी। एक्चुअली में ये जो लाइन्स हैं क्वाइट ब्रीदिंग तक, ये डेफिनेशन ऑफ ब्यूटी है, व्हाट ब्यूटी इज़ ट्रूली, जिसमें कि आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि अभी तक आपने जिस चीज़ को खूबसूरत माना है, क्या सही में वो खूबसूरत है। तो इन लाइंस में उन चीज़ों को फिट करके देखिए। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, बढ़ता जाता है इसका खूबसूरती। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, कभी इसका वैल्यू कम नहीं होता है। बट विल कीप ए बावर क्वाइट फॉर अस, लेकिन ये बढ़ता चला तो जाता है और हमेशा एक छाया देता है आपको। छाया आप लोगों को पता है, शेड, जब भी गर्मी पड़ती है या फिर आप लोग गर्मी में धूप में जब आप लोगों को तकलीफ़ होती है, आप लोग छाया ढूंढते हैं, या फिर अम्ब्रेला का छाया हो या फिर कोई पेड़ का छाया, लेकिन अगर पेड़ की छाया मिल जाए तो बहुत बेहतर है। तो दिस इज़ दैट बावर। सो दैट ब्यूटी इज़ लाइक ए छाया, एक शेड की तरह है, जिसमें आप लोग थक जाने के बाद नींद जब आती है तो नींद में बहुत सुंदर सपने आते हैं, स्वीट ड्रीम्स। और नींद अच्छी तरह से पूरी होगी तो आपको हेल्थ भी मिलेगा, और आपको जो जीवन का मतलब है, आप जो सांस ले रहे हैं उसका मतलब समझ में आएगा कि यही सुंदरता है, और पूरा आपका जीवन भर आपका जीना सफल हो जाएगा। सो दिस इज़ अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। देयरफॉर ऑन एवरी मोरो, दिस मोरो मीन्स टुमारो, पहले के इंग्लिश में ऐसे ही लिखते थे, टुमारो पूरा नहीं लिखते थे, बस मोरो। देयरफॉर ऑन एवरी मोरो आर वी रीडिंग ए फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। और इसीलिए हम लोग हर एक दिन, हमारा हर एक दिन खूबसूरत होता है एक्चुअली में। तो हम लोग क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, हर एक दिन को फूल के समान हम लोग संजो करके, संभाल करके उसकी खूबसूरती को दिन जैसे गिनते जाते हैं, अपने जीवन में हर एक दिन को गूंथते जाएंगे तो एक फूलों का हार जैसा बन जाएगा, फ्लावरी बैंड। और हम लोगों को लगेगा कि कितना सुंदर जीवन है, और ये दुनिया को हम लोग छोड़कर जाना नहीं चाहेंगे। कितना खूबसूरत दुनिया है। स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस, लेकिन इस दुनिया में निराशा, हताशा, ये सब सारी चीज़ें भी हैं, नेगेटिव चीज़ें भी हैं, नकारात्मक चीज़ें भी हैं, जैसे गुस्सा, ईर्ष्या और जेलसी, और आप लोग बहुत सारे नेगेटिविटीज़ जो आजकल इस दुनिया में हो रही हैं। सो टॉकिंग बैक, पीठ पीछे किसी का बोलना, किसी को धोखा देना, ये सब चीज़ें, इन सब के बावजूद भी ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, हमारा जीवन अगर नकारात्मक रह जाएगा तो
खालीपन सा लगता है कि ये जीवन बेकार है। सो दिस इज इनह्यूमन डर्थ, खालीपन। हम ह्यूमन है, हमारे पास ब्रेन है, वी आर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्रिएशन ऑफ द नेचर। तो हमारा जीवन कैसे एम्प्टी हो सकता है? डर्थ, खालीपन। लेकिन है, आज के जीवन में ऐसा है, आप सबों के साथ ऐसी नेगेटिविटी है। ये कोरोना को ही देख लीजिए, लोगों को लगता है कि ज़िंदगी ख़त्म हो रहा है और बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें आती हैं। न्यूज़पेपर में भी आप देखेंगे, ऑल फुल ऑफ नेगेटिविटीज़। सो स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस, हम लोगों को देखने की ज़रूरत है कि सुंदरता है कहाँ। आजकल लोग क्या करते हैं, घूमने जाते हैं, चलो कहीं घूम कर के आएंगे, दूर फॉल्स देख कर आएंगे, कहीं जंगलों के बीच में हम लोग पिकनिक बना कर आएंगे। बहुत सारे लोग, आप लोग बर्थडेज़ मनाने जाते हैं, अगल बगल, खूंटी के अगल बगल जंगल हैं, वहाँ जाते हैं बाइक्स में, स्कूटी में, और वहाँ बैठ कर के आप लोग सेलिब्रेट करते हैं। सो इन द लैप ऑफ नेचर, प्रकृति की गोद में आप लोगों को खुशी मिलती है। उस समय पता लगता है कि कितना अच्छा दिन है, इन स्पाइट ऑफ ऑल दोज नेगेटिविटीज़, डिस्पॉन्डेंस। ऑफ नोबल नेचर ऑफ द ग्लूमी डेज, दुनिया में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन ज़्यादातर नकारात्मक चीज़ें हम लोगों को पहचानने की ज़रूरत है। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड वेज, अगर हम चाहें तो हम भी उस ओर जा सकते हैं, विनाश की ओर, और उसमें जाने में वक्त नहीं लगता है। मेड फॉर आवर सर्चिंग, और हम इन सारी बुरी बातों के बीच में, बुरे दुनिया के बीच में हम खुशी तलाशते हैं। मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस, चीज़ों में हम लोग खुशी ढूंढते हैं, लेकिन असली खुशी जो आपको हमेशा जो खुशी देता है वो है नेचर। दैट कैन बी फिजिकल नेचर, मीन्स पेड़ पौधे, पहाड़, झरने। आप लोग पिकनिक स्पॉट्स जाते हैं, कितना खुशी लगता है जब एंट्रेंस में एंट्री करते हैं, उसी समय से आपका मन खुशी से डोलने लगता है। सो वी सर्च आवर हैप्पीनेस इन नेचर एंड दैट बिकम्स जॉय फॉर एवर। एंड द सेकेंड इज टू फाइंड जॉय वी मस्ट स्टिक टू ह्यूमन नेचर। What is human nature actually? Human nature is to love each other, to care each other, and to help each other. That is real human nature. और हम मटेरियलिस्टिक चीज़ सर्च करते रहते हैं, और हम लोग इन नेचर, जो ह्यूमन नेचर है और जो नेचुरल थिंग्स है, उनसे जो खुशी मिलती है, विच इज़ जॉय फॉर एवर, हम लोग भूल जाते हैं। Yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirit. और दुनिया में इतने बहुत सारे बुरी घटनाओं के बावजूद भी, बुरे लोगों से भरे हुए होने के बावजूद भी, दुनिया में भगवान ने ऐसी चीज़ें बनाया, हम लोगों को ऐसी चीज़ें दिया है, जिसके कारण हम लोग इस बुरे दुनिया में भी, इस कलयुग में भी ब्यूटी को पहचान सकते हैं। भगवान ने हम लोगों को दिया है, अगर हम लोग ब्यूटी को सही में हम लोग जानेंगे, जिसका डेफिनेशन यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस डेफिनेशन को अगर हम लोग सही में जान लेंगे, पहचान लेंगे, समझ लेंगे, तो हम कभी दुनिया में धोखा भी नहीं खाएंगे। और यहाँ पर जो बैकग्राउंड स्टोरी है कि वो शेफर्ड एंडीमियन मून गॉडेस को देखते हो, जो कि बहुत दूर है, पहुंच से दूर, उसके पीछे भागता है, लेकिन अंत में अपने आसपास ही एक सिंपल सी लड़की को पाता है जिसका नाम डायना था, और उससे प्यार हो जाता है। हम लोगों को भी वैसे ही मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे नहीं भागना चाहिए, और अपने आसपास के लोगों से ही प्रेम से रहना चाहिए, केयर करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए। वी शुड लव ईच अदर, और आसपास के नेचर को ग्रो करना चाहिए, उनको हेल्प करना चाहिए,
so that they may grow and give us joy forever. So this is the meaning of these first few lines. So I hope इतना तक आप लोगों ने ध्यान दिया होगा और आप लोग समझे होंगे. सो आई रीड द लाइन्स वंस अगेन, और जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेनेशन बताया उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसको आप लोग पढ़ेंगे साथ में. सो लेट अस रीड टुगेदर. अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर. इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, बढ़ता जाता है. इट विल नेवर पास इन टू नथिंगनेस, इसका वैल्यू कम नहीं होता है. बट विल कीप ए बावर क्वाइट फॉर अस and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. Definition of beauty. Therefore, on every morrow are we wreathing a flowery band to bind us to the earth. हम जानते हैं खुशी है और हर एक दिन को हम लोग चाहते हैं फ्लावर की तरह गूंथना अपनी ज़िंदगी में. स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, दुनिया में बहुत तरह के हताशा निराशा होने के बावजूद भी चाहते हैं हम लोग खुश रहना. ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, हमारे आसपास जितने भी लोग हैं उनके रेजिग्नेशन के बावजूद, उनके बुरे व्यवहार के बावजूद हम चाहते हैं. ऑफ नोबल नेचर, कि हमें खुशी मिले, और वो खुशी नेचर से मिलता है. रियल ट्रू नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग, ट्रू नेचर ऑफ नेचुरल थिंग्स दैट गॉड हैज़ गिवन अस. ऑफ द ग्लूमी डेज, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड वेज मेड फॉर आवर सर्चिंग. और ये नेगेटिव चीज़ें, अनहेल्दी चीज़ें हम ही लोगों ने बनाया है. वी ह्यूमंस हैव मेड ऑल दीज अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड वेज. यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट. अगर हम सही में ब्यूटी देखना सीख गए तो ये सारी चीज़ें हट जाएंगी. दुनिया एक बार फिर से ब्यूटीफुल थिंग हमें देगा और हम लोग खुशी से रहेंगे. एक कहावत है, ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बिहोल्डर. सुंदरता देखने वाले के आँखों में होती है. तो जब आप लोग ये देखना सीख जाएंगे तो हर तरफ आप लोगों को सुंदरता दिखाई देगी. और एज द फर्स्ट लाइन सेज, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर विल हैपन टू यू. यू विल फाइंड इट इन योर लाइफ. सो वी शैल रीड द next lines, rest lines of the poem in the next class. The notes related to this will be provided with the medium of Google Classroom. So kindly note down that. So thank you very much.